हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 4 to 6। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जब हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं विद कॉमा, उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले है सेट ऑफ ओड होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 27। 15 और 27 के विद इन, अब बिटवीन यूज़ किया है, ना ही हमें 15 लेना है ना ही हमें 27 लेना है। 16 से स्टार्ट करेंगे, 26 के विद इन जो होल नंबर्स हैं वो हमें लेने हैं। अब 16 तो इवन है, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 17 हमारा ऑड नंबर है, देन 19, देन इज 21, 23 एंड 25। 27 को नहीं लेना, 15 को नहीं लेना है। सेकेंड इज A इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड चिदम्बरम। तो A इक्वल्स टू रिपीटेड आपने लेटर्स नहीं लिखने हैं। सबसे पहले आ गया C, H, I, E, देन A, फिर आ गया M, फिर आ गया B। अब देखिए दोबारा से आ गया A हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। देन इज R, देन उसके बाद फिर से A है और फिर से M है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। CHITAMBR। थर्ड पार्ट है B इक्वल्स टू ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 15 to 26। अब इसने फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम में क्या होता है कि आप ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इंक्लूड करेंगे। अब पहले कंडीशन देखेंगे, इवन। 15 तो इवन नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन 26 हमारा इवन नंबर है तो इसको हम अपने सेट में लिखेंगे। B इक्वल्स टू, अब 15 नहीं है, 15 के बाद 16 आ गया, 18, 20, 22, 24 एंड 26। अगर यहाँ पे वर्ड बिटवीन होता तो ना ही हम 15 को, मतलब 15 क्या, जो भी यहाँ पे नंबर है फर्स्ट नंबर, उसको भी नहीं लेना और दूसरे को भी नहीं लेना। फ्रॉम है तो इन दोनों को इंक्लूड करना है अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। नाउ फोर्थ पार्ट है X is such that X is a vowel used in the word। इस वर्ड में जो वॉवल्स यूज हो रहे हैं वो आपने लिखने हैं। एज वी नो वॉवल्स क्या है, A, E, I, O, U। तो सबसे पहले A मिल गया हमें, तो A, देन I मिल गया, देन हमें मिल गया E। अब I फिर से रिपीट हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 वॉवल्स हमें मिल गए हैं। फिफ्थ पार्ट है S इज इक्वल्स टू स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 8 होल नंबर्स। जो फर्स्ट 8 होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे फर्स्ट 8 होल नंबर्स हैं, उसका स्क्वेयर है। तो सेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0 का स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, देन 9, 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36 एंड 7 का स्क्वेयर 49। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 7 एंड 94 विच आर डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले तो बिटवीन लिखा है, ना ये आएगा या ना ये आएगा सेट के अंदर। अब 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 से लेके 94 से पहले क्या आता है, 93। 8 से लेके 93 के विद इन जितने भी नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं वो लिखने हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले तो नंबर्स लिखेंगे, 8, 9, 10, 11, कितने नंबर्स लिखोगे अप टू 93, फिर उनको चेक करोगे कि 6 पे डिविजिबल है। तो 6 पे डिविजिबल का मतलब क्या है कि 6 के टेबल में जो नंबर्स आ रहे हैं वो उससे डिविजिबल हैं। तो सीधा सीधा आपने 6 का टेबल लिखना है। 8 मतलब उसमें अगर ये वैल्यू से लेके इस वैल्यू के विद इन जो भी आपके 6 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो लिख देने हैं।
तो 6 1 द 6 होता है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि 8 से बड़ा नंबर चाहिए। 6 2 द 12 होता है, तो सबसे पहला नंबर हमारा आ गया 12। 6 3 द 18, देन 6 4 द 24, 6 5 द 30, हमें 93 तक पहुंचना है। देन 36, 42, 48, 54, 60, उसके बाद आ गया 66, इसमें 6 ऐड किए 72, देन 78, देन 84, देन 90। अब 90 के बाद क्या आएगा, 96 आएगा, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, बिलो 93। तो ये आपका कंप्लीट सेट हो गया। 7th पार्ट है ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 2 and 20। 2 and 20 के विद इन जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर जिनके दो कम से कम 2 फैक्टर हो या 2 से ज़्यादा। देखिए 2 फैक्टर्स तो हर एक नंबर के होंगे, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर किसी नंबर के होते हैं उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो बिटवीन है, मतलब ना 2 लेंगे ना 20 लेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे हम, 3 से शुरू करेंगे, 19 के विद इन चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया 4। 4 के अगर फैक्टर्स देखें 1 2 एंड 4, देन आ गया आपके पास 6, 8, 9, 10, 11 के नहीं है, देन 12, 13 भी नहीं है, वो प्राइम नंबर है, देन 14, 15 के फैक्टर्स हैं ज़्यादा, देन 16, 17 नहीं है, 18, देन 19 के भी नहीं है। तो इन सभी नंबर्स के अगर आप फैक्टर्स देखें वो 2 से ज़्यादा होंगे। 8th पार्ट है डी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 23। प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो अब इसमें फ्रॉम वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसको और इसको इंक्लूड करेंगे अगर ये हमारे प्राइम नंबर्स होंगे तो। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, देन 3, 5, 7, देन 11, 13, 17, 19 एंड लास्ट इज 23। तो देखिए इसमें दोनों नंबर्स आ गए, 2 भी आ गया और 23 भी आ गया। 9th पार्ट है ई इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलो 30, 30 से बिलो, जो कि 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल स्टार्ट हो जाता है हमारा 2, देन 3 इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ना वो 2 से डिविजिबल है ना 5 से है। तो आपने चेक करना है 2 3 4 5 6 ऐसे लिख के। 2 भी हमारा 2 से डिविजिबल हो गया, 3 नहीं है, 4 हो गया, 5 हो गया, देन 6 हो गया, 7 नहीं है डिविजिबल ना 2 से ना 5 से, देन 8 डिविजिबल है 2 से, देन 9 भी नहीं है, 10, 11 नहीं है, 12, देन 14, 15 जो है 5 से डिविजिबल है, उसके बाद आ गया 16, 17 नहीं है, 18, देन इज 20, 21 नहीं है, जो 3 के टेबल में आएगा वो डिविजिबल नहीं है इनसे, 22, 24, 25, देन 26 2 से डिविजिबल है, फिर है 28। अब इसने बिलो 30 बोला है इसलिए हम 28 पे स्टॉप कर जाएंगे, 13 को नहीं लेंगे। 10th पार्ट इज f इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 के हमें फैक्टर्स जो हैं, चाहे तो आप इस तरह से इसको देख लीजिए, तो ये आगे हमारे फैक्टर। अब ये तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम से भी आप फैक्टर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 1 और 24 तो है ही, उसके बाद आपका आ गया 2, देन 2 इंटू 2 आपके पास आ गया 4, देन 3 फैक्टर है इसका, 3 इंटू 2 6, 2 to the 4 to the 8,
देन 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 12 और दैट्स इट। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचा। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके 24 के। तो मैंने पहले एलसीएम लिया, वहां से मैंने फैक्टर्स इसके निकाल लिए। 11th पार्ट इज G इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 क्लोज्ड फिगर्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, तो ये तो इजी है। सर्कल है हमारे पास, ट्रायंगल क्लोज्ड है, कोई भी लिख सकते हो आप, स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी जो है आपकी क्लोज्ड फिगर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास h इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू आपके होल नंबर्स एंड x इज लेस देन 10। होल नंबर्स हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 10 है, मतलब 9 तक हमने लिखने हैं। तो कहाँ से हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नेक्स्ट है j इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 17। सबसे पहले x में 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया। ये चेक कीजिए कितने वैल्यू आई, 2 माइनस 3 दैट इज -1। क्या -1 17 से छोटी या उसके इक्वल है? यस। तो हमारा एक नंबर ये हो गया सेट में। जहाँ तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी वहाँ तक हम इसको करते जाएंगे। 4 माइनस 3 1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। 6 माइनस 3 3, 4 पुट करेंगे, तो 5। तो इस तरह आपने इसको पुट करते जाना है और चेक करते जाना है। 10 माइनस 3, ये हो गया 7। तो अब एक ऐसी वैल्यू देखिए x की, सपोज 10, 20 माइनस 3 17। अब ये लास्ट वैल्यू आ गई क्योंकि ये इक्वल वैल्यू आ गई है। इससे पहले जितनी वैल्यूज होंगी 6 7 8 9, वो सभी आपकी वैल्यू 17 से छोटी रहेंगी। अब ये 17 के इक्वल आ गया। जब आप x की वैल्यू 11 पुट करोगे तो ये आ गया 22 माइनस 3। ये वैल्यू आपकी 17 से बढ़ गई है, यहाँ पे जाके आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमारे j की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट 14th पार्ट है k सच दैट x इज इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर, और x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी है, 5 से छोटी है। तो k की वैल्यू आ गई -2 -1 0 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सबसे पहले ये देखिए, ये नंबर्स आपके सभी 3 के मल्टीपल्स हैं, आप बोल सकते हो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और नंबर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट, a लिख लीजिए, x इज, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो ये तो हमने बता दिया। अब हमने लिखनी है कंडीशन, तो इसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद कंडीशन लिखते हैं। अब ये कहाँ तक है? 15 तक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल्स टू 15, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एस x लेस देन, नेक्स्ट नंबर इसका क्या होगा? 18। 18 से छोटे, तो वो 15 तक होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल्स टू
15, दोनों में से कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, वो ठीक रहेगी। बस आपने ये चेक करना है जो आपने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेट गिवन है वो उसको सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट ही नहीं है, तो कंडीशन हम क्या देंगे। सो x इज़ अ प्राइम नंबर। थर्ड पार्ट है 1, 4, 9। तो ये बेसिकली क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो वो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 36 है, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n इज नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। सो जो आपको ठीक लगे आप वैसे इसको लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, अब ये नंबर्स हमारे हैं, 0 आ गया मतलब ये होल नंबर्स हैं। 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड होंगे। तो x such that x is whole number divisible by 2। नेक्स्ट पार्ट है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये वीक के फर्स्ट 3 डेज है। x such that x is first 3 days of a week। नेक्स्ट है 23, 25, 27। तो ये हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। x such that x is odd नंबर और स्टार्टिंग, अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग नंबर बताएंगे क्योंकि हमारा देखिए एंडिंग कंडीशन तो हम नहीं दे सकते, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन दे सकते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है। सेवंथ पार्ट है, तो ये 1/3, 1/4 मतलब 1/n है। n हमारा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से लेके 8 तक। So we will write x is such that x is equals to 1/n where n is natural number और इसकी वैल्यू बता देंगे हम। n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 8 है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो x सच दैट x इज डिविजिबल बाय 7 और कंडीशन दे देंगे कहाँ से शुरू हो रही है डिविजिबिलिटी, ये 42 से लेके 77। सो 42 इज देन इक्वल्स टू x देन इक्वल्स टू 77। इक्वालिटी हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे सेट में इंक्लूड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन a गिवन है, b गिवन है, हमें c गिवन है एंड d। राइट द सेट a b c d इन रोस्टर फॉर्म। तो चलिए रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इनकी। सबसे पहले a, x is such that x is multiple of 2 and less than 25। 25 से छोटे जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो आ जाएंगे। 2 से शुरू करेंगे, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। यस, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया क्योंकि 25 से छोटे। नेक्स्ट है बी, एक्स इज अ स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का एक स्क्वेयर है और 25 से छोटा है। सो सबसे पहले 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, देन 9, देन 16। तो 5 का स्क्वेयर 25 हो जाएगा, लेकिन इसने लेस देन 25 बोला है तो 16 तक ये खत्म हो जाएगा सेट। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल लेकिन 25 से छोटे। तो 3 के मल्टीपल्स 3 का टेबल लिख दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब इसके बाद नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लेस देन हमें 25 बोला है। अब आ गया डी, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 25, 25 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप इन क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट जो है वो सेट्स का थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।